नमस्कार मित्रों, सोलहवीं में आपका स्वागत है। आज एक बहुत ही जरूरी गूढ़ और भारत भूमि की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति की विश्लेषण करेंगे, बताएंगे एक दूसरे के बारे में, उसकी कहानी बताएंगे। ये जरूरी है जानना इसलिए क्योंकि मैं आश्चर्यचकित हुआ। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि कुछ लोग हैं जो मुझसे पूछ रहे थे ये शक्तिपीठ क्या है, ये शक्तिपीठ क्या होती है। तो मित्रों, शक्तिपीठ जो है ये तो हमारे भारत भूमि की सबसे महत्वपूर्ण पूजन स्थल है जहाँ पर पूजन की जाती है। पर ये है क्या, तो आइए विस्तार में इसके पीछे की जो कहानी है वो सब जाने। बहुत ही छोटे शब्दों में अगर कहूँ तो शक्तिपीठ वो जगह है जहाँ पर माता सती का अंग गिरे और वो शक्ति से संपूर्ण है, क्योंकि माता सती जो शिव जी की पहली पत्नी थी उनके अंग वहाँ पे है। तो वो शक्ति संपन्नता जगह है जहाँ पर हम जाते हैं, पूजन करते हैं और शक्ति का प्रादुर्भाव हमें उन शक्ति को से पूजन करके प्राप्त करते हैं। तो आखिर ये शक्ति क्या है और कितने शक्तिपीठ है? पहले तो ये भी है कुछ कंफ्यूजन है, कहीं 51 कहा जाता है, कभी 52 52 से शक्तिपीठ माना जाता है और कहीं कहीं तो 60 शक्तिपीठ की भी बात की गई है। आदि शंकराचार्य ने 18 की बात की है। हम इस विश्लेषण में नहीं जाएंगे। मान्यता के अनुसार चले तो 51 या 52, 51 या 52 शक्तिपीठ तो है ही इस, और ये मोस्टली आपको हिंदुस्तान में बंगाल, पंजाब, हिमाचल, तमिलनाडु तक जाती है, महाराष्ट्र, बांग्लादेश में काफ़ी सारे हैं, बंगाल में सबसे ज़्यादा है, तिब्बत, नेपाल, श्रीलंका तक है। तो हुआ क्या था, ये क्या है? ये देखिए, दो चीज़ें हैं। एक शक्तिपीठ की बात होती है हिंदुस्तान में, एक सिद्धपीठ की बात होती है। समझना चाहिए, ये विश्लेषण बहुत जरूरी है आपको जानना कि शक्तिपीठ वो है जो माता सती, देवी सती जो शिव जी की पहली पत्नी थी, उनसे संबंध रखता है। और सिद्धपीठ वो जगह है जहाँ पर कोई भी ऋषि, मुनि, संत जिन्होंने वहां पर तप तपस्या करके उसको सिद्ध कर दिया है। तो शक्तिपीठ जो है सिद्धपीठ भी और शक्तिपीठ है, पर सिद्धपीठ शक्तिपीठ नहीं है, ये ध्यान रखने वाली बात। शक्तिपीठ का अर्थ ही हो गया कि वहां पे सती का कोई ना कोई अंग गिरा है। अब इसके पीछे की कहानी जानते हैं, हुआ क्या, और बहुत कम लोग जानते हैं। इससे कुछ गूढ़ रहस्य है इस कहानी के में, 2-3 कहानी है जो जानना चाहिए कि ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या विडंबना हुई कि सती को अपना शरीर त्यागना पड़ा, ऐसी क्या विश्लेषण हो गया शिव जी को अपने ससुर जी का गला काटना पड़ा, और ऐसा क्या हो गया कि एक ससुर जिनके दामाद शिव हैं उन्होंने उनकी अवमानना कर दी। शिव जी की अवमानना कोई करे, ये भी एक बहुत ही सोचने वाली बात है, शिव जी का अपमान किया। तो ये कहानी बहुत पहले जाती है मित्रों, समझना पड़ेगा। एक दक्ष प्रजापति, जब ब्रह्मा ने इस ब्रह्मांड में मनुष्य देव त्रियंकन योनियों का उत्पत्ति शुरू की, तो उन्होंने अपने मन से उत्पत्ति की, यमराज की, अग्नि की, धर्मराज की और दक्ष प्रजापति की। बहुत सारे प्रजापति, उसमें से दक्ष प्रजापति, इसलिए उनको मानस पुत्र कहा जाता है। ये 4 एक साथ पैदा हुए थे। तो दक्ष प्रजापति जो है वो ब्रह्मा के पुत्र हैं और उनका कार्य, जैसे यमराज को यम कार्य दिया गया, अग्नि को कार्य दिया गया, उसी तरह से दक्ष प्रजापति को, दक्ष शब्द का अर्थ होता है किसी चीज में दक्षता होने, निपुणता, स्किल्ड होना। बहुत ही दक्ष प्रजापति को दक्ष प्रजापति इसलिए कहेंगे क्योंकि वो प्रसूति या प्रोजिनी या बच्चे पैदा करते हैं, बहुत ही दक्ष थे। और ब्रह्मा का काम है क्रिएशन, पैदा करना, क्रिएट करना। तो दक्ष प्रजापति ने ये क्रिएशन किया, तरह तरह से बहुत सारे उनके बच्चे पैदा हुए। अब इसमें भी कुछ गुरु रहस्य है कि शुरू में 1000 उन्होंने पुत्र पैदा किए, फिर 1000 पैदा किए। वो 1000 पुत्र जो थे वो नारद मुनि ने उनके साथ खेल कर दिया। नारद मुनि के खेल के कारण वो दक्ष जो बच्चे दक्ष के कारण पैदा हुए थे वो सारे जो है वो छोड़ के चले गए थे, जिसके कारण नारद मुनि को दक्ष ने श्राप दिया कि तुम आजीवन अपनी पूरी जिंदगी जब तक जियोगे ऐसे ही टहलते घूमते रहोगे। तो खैर ये एक विश्लेषण है। अब हम गूढ़ रहस्य पे आते हैं, गूढ़ कहानी पे आते हैं, मेन कहानी पे आते हैं। मेन कहानी क्या है? मेन कहानी यह है कि ब्रह्मा जी एक बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं। ब्रह्मा पिता है सबके, क्रिएटर है, तो सारे देवता वहां उपलब्ध होते हैं, सभी आते हैं। उस यज्ञ में जब दक्ष प्रजापति को अंदर प्रवेश करते हैं तो सारे लोग खड़े के उनको प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा पुत्र हैं, मानस पुत्र हैं और सबके क्रिएटर हैं। जैसे आप जितने भी उन्होंने बहुत सारी लड़कियों को पैदा किया, अदिति, सौम्य, जितना भी नाम आप सुनेंगे, चंद्रमा की जो सबकी पत्नियां आदित्य जो है वो सब उनकी ही पुत्री है। सती उनकी सबसे छोटी पुत्री थी, सबसे छोटी पुत्री सती। अपनी 27 पुत्रियों की शादी उन्होंने चंद्रमा से की। इसलिए 27 नक्षत्र जो आप देखते हैं, सुनते हैं,
वो सब 27 नक्षत्र वो दक्ष प्रजापति की पुत्री है। तो हुआ ये कि प्रजापति दक्ष प्रजापति जो है उस हवन कुंड में हवन चल रहा है, वहां पर वो प्रवेश करते हैं। सब लोग खड़े होकर सम्मान पूर्वक उनको सम्मान करते हैं। सिर्फ 2 लोग नहीं खड़े होते। पहले ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्रह्मा जी उनसे उम्र में उनके पिता थे, तो पिता अपने पुत्र के लिए खड़ा नहीं होगा, तो वो तो मानने वाली बात थी। और दूसरा जो नहीं खड़े होते हैं वो होते हैं शिव जी। अब शिव जी क्यों नहीं खड़े होते हैं कि हमारे यहाँ ऐसी परंपरा है कि दामाद जो है वो अपने ससुर से उच्च माना गया है। दामाद अपने ससुर का पैर नहीं छूता है। हमारे तो शादी विवाह में आप देखेंगे कि ससुर ही दामाद के पैर छूते हैं। तो जो भी ये परंपरा है हमारे हिंदुस्तान की, एंशिएंट परंपरा है, तो शिव जी ने उस परंपरा का निर्वाह किया और उन्होंने उनके सम्मान में खड़े नहीं हुए। पर यह बात दक्ष प्रजापति को दिल में चुभ गई और उनको बहुत बुरा लगा। उनको लगा कि ये मेरा बहुत घोर अपमान हुआ है और शिव जी ने अपमान किया है और जानबूझकर किया है। अब बात इतनी सी थी, इस अपमान का बदला लेने के लिए व्याकुल थे। वो सोच रहे थे आज नहीं तो कल ये इस अपमान का बदला तो वे लेकर होगा। फिर क्या हुआ कि एक बार दक्ष प्रजापति बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं, देव यज्ञ करते हैं, और उस यज्ञ में उस सबको बुलाते हैं, सबको, सारे देवताओं को निवेदन करते हैं, निमंत्रण देते हैं। ऐसा कोई भी देवता नहीं जिनको निमंत्रण प्राप्त नहीं होती है, जिनको नहीं बुलाया जाता, सिवाय एक अपनी पुत्री सती और उनके पति शिव जी को। उनको वो निमंत्रण नहीं देते। यज्ञ की तारीख आ जाती है। अब ये बात सती तक पहुंचती है कि उनको निमंत्रण नहीं मिला है। कोई भी पत्नी, खासकर शिव की पत्नी, हमेशा चाहती है कि ससुराल में अपने पति का, मेरे पति का सम्मान मिले, और इतना बड़ा अपमान जानबूझकर, तो सती भी व्याकुल हो गई, दुखी हो गई। फिर शिव जी से बात हुई। शिव जी ने कहा कि इसको चिंता करने की कोई विषय नहीं है, इस बात को टाल दो, इस पर नजरअंदाज कर। पर सती जो थी वो तो पुत्री भी थी और पत्नी भी थी और महिला भी थी। उनके व्याकुलता बढ़ते चले गए। और आप जानते हैं कि जब आप दुखी होते हैं तो 100 लोग होते हैं आपको आग लगाने के लिए, परेशान करने के लिए। तो ऐसा कहा जाता है, ये किंवदंती है। मैं हमेशा कहता हूँ जो मैं सुना रहा हूँ कहानी, उसकी सत्यता को तो कोई प्रूफ नहीं कर सकता, ये तो मान्यता की बात है। उस मान्यता में सभी राग द्वेष दिए जाते हैं ताकि आप उसकी फीलिंग और उसके छिपे रहस्य को जान पाए। तो हुआ ये कि सती उदास होकर बैठी थी। जो सारी देवियां जो जा रही थी उस यज्ञ में सम्मिलित होने, तो वो सती के पास जाती थी और पूछती थी, क्या आप नहीं जा रहे हो, आप नहीं जा रहे हो? तो जितनी भी देवी उनसे पूछे, सती को और दुख हो और गुस्सा है और परेशानी हो। एक महिला दूसरे को एक तरह से चिढ़ाना ही कहते हैं इसको। और मान लीजिए कि अगर आउट ऑफ कहिए कि एक तरह से साथ जाने के लिए भी पूछ रही है, तब भी दुख हो रहा है कि जाने का तो कोई आंसर था नहीं सती के पास। तो सती बिल्कुल चुप हो गई। पर जब माता लक्ष्मी ने आकर पूछा कि आप नहीं जा रही हो, तो सती बिल्कुल व्याकुल हो गई। हमेशा की तरह नारद मुनि भी होंगे। तो जब सती से बहुत सोच समझने, बहुत सोचा, बहुत अपने आप को कंट्रोल किया, और फिर नहीं रहा गया, वो दक्ष प्रजापति अपने मायके पहुंच जाती है और अपने पिताजी को प्रणाम करके निवेदन करती हैं, पिताजी, कोई भी यज्ञ इस संसार में बिना ब्रह्मा विष्णु महेश के संपूर्ण नहीं है। बिना शिव के तो कुछ भी पूर्ण नहीं है। तो आप ये कैसा यज्ञ कर रहे हैं जहाँ मेरे पति को सम्मान नहीं दे रहे हैं? आपके अपने दामाद है वो और शिव हैं। पर दक्ष प्रजापति ने तो जानबूझकर किया था। बोले नहीं, मैं तो नहीं बुलाऊंगा। सती बहुत बार निवेदन करती हैं, हाथ जोड़ती हैं, उनको समझाती हैं, तर्क वितर्क से उनको समझाती हैं, पर दक्ष प्रजापति सुनने वाले नहीं थे। बहुत सारे देवता लोग उनको समझाने की कोशिश भी सती के कहने पे करते हैं, पर दक्ष प्रजापति कहते नहीं। जब ये बहुत देर तक ये आपसी जो है संवाद चलता रहता है, और गुस्सा और प्यार दोनों का एक संवाद है, एक निवेदन भी था, निवेदन चलता रहता है, तो अंततोगत्वा माता सती जो है उनको अब समझ में नहीं आता अब क्या करें। अब क्योंकि शिव जी ने उनको मना किया था मायके जाने के लिए, उन्होंने कहा था तुम नजरअंदाज कर दो, शांति से रहो, और शिव जी को बिना बताए वो आ गई थी। तो अब किस मुंह से वापस जाएं, ये भी एक विडंबना। और इधर पिता ने उनकी बात नहीं मानी, वो भी अपमान। अब माता सती तो बहुत ही परेशानी में पड़ चुकी थी। तो माता सती ने के पास कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने गुस्सा किया, निवेदन के साथ गुस्सा किया, बहुत गुस्सा किया। और फिर जब कुछ नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि जो यज्ञ बिना शिव के हो, उस यज्ञ की पुष्टि नहीं हो सकती। उस यज्ञ की पवित्रता पर संशय है, उस यज्ञ होने पर संशय है, और उस यज्ञ को होने देना भी एक गलत है। यही मान्यता मानते हुए माता सती उस यज्ञ के दिन में कूद गई। ध्यान रखने वाली बात है कि जब माता सती थी तो शिव का रुद्र रूप था। 11 रुद्र जो हुए हैं उसमें से एक रुद्र थे। तो माता सती जब हवन कुंड में कूद गई तो हाहाकार मच गया। हवन कुंड में कूदने के बाद वो जलने लगी। देवता सब पागल हो गए, घबरा गए, सब समझ में नहीं आ गया क्या होने लगा, ये क्या हुआ।
ये तो सोचा ही नहीं था किसी ने कि माता सती हवन कुंड में कूद जाए। ये जब ऐसा हाहाकार मचा तो कितने देर बाद छिपनी थी ये बात देवादिदेव महादेव रुद्र शिव को, जो समाधिलीन समाधिस्थ रहते हैं, उनको पता चल गई। जैसे ही ये बात उन तक पहुंची तो शिव का विकराल गुस्सा उनके ऊपर आ गया। शिव जो है अपने पूरे नाराजगी और पूरे प्रचंड अट्टहास करते इतने गुस्से में आ गए, इतने गुस्से में आ गए कि वो तांडव करने लगे। रुद्र तांडव, ये जो आप तांडव जानते हैं, 3 तरह का तांडव होता है, उसका रुद्र तांडव, ये रौद्र तांडव था, वो शिव था। और रौद्र तांडव का मतलब है कि संपूर्ण सृष्टि का विनाश। ये हम सब जानते हैं कि ब्रह्मा जो है वो क्रिएटर है, रचयिता है, विष्णु जो है पालन करता है, शिव जो है विनाशक है, डिस्ट्रक्टर। और उस दिन शिव अपने पूरे फॉर्म में थे, हर चीज को विनाश करने को तैयार थे। और इतने गुस्से में आकर उन्होंने अपना तांडव शुरू किया। और करते करते वो इतने गुस्से में थे कि उन्होंने, ऐसी मान्यता है, अब यहाँ 2 मान्यताएं हैं जिसको ध्यान देने वाली बात है कि उन्होंने अपनी जटा तोड़ी और जटा तोड़कर जमीन पर पटक दिया। जटा की वेनी जो होती है, इसको लॉक भी कहते हैं, वेनी उठाकर जमीन पर पटक दिया। और जैसे ही उन्होंने जमीन पर पटका, उनसे 2 शक्तियां पैदा हुई, वीरभद्र और महाकाली। वीरभद्र शिव जी का स्वरूप और इधर महाकाली। शिव जी ने दोनों को आदेश दिया, रुद्र ने, जाओ जाके जो भी सामने नजर आए, देवता, ये मनुष्य गण, अपने गणों को लेके जाओ, जो भी तुम्हें नजर आए सबका नाश करो, कुछ न बचे। तो वीरभद्र जो है वो वहां से निकले महाकाली के साथ, और रास्ते में जो आता सबका नाश करते हैं। इसकी एक अलग कहानी है कैसे उन्होंने सबका नाश किया। पर इसके साथ जो पैरेलल बात हुई, पहली बार वीरभद्र को थोड़ा धक्का लगा था, वापस आया था, फिर दोबारा वो गए अटैक करने के लिए गणों के साथ। तो शिव जी जो है फिर कैलाश से उठे और उन्होंने माता शरीर सती का जो जलता हुआ शरीर है अपने कंधे पर रख दिया, और कंधे पर रखकर वो चलने लगे। और शिव जी का कंधे पर रखना और जलता हुआ शरीर, विनाशकारी दृश्य क्योंकि कल्पना भी नहीं की जा सकती। गुस्से में जब देवादिदेव महादेव रौद्र रूप में, रुद्र खुद शिव हर एक पग पे चले जा रहे हैं, तो विनाश हर तरफ लीला फैल गई, हाहाकार मच गया। देवताओं त्राहिमाम करके भागने लगे। बचाएगा कौन, रोकेगा उन्हें? आज अगर शिव शांत नहीं हुए तो सब कुछ खत्म, ये संसार खत्म, ये ब्रह्मांड खत्म, और शांत करेगा कौन? लोग हाहाकार करके निवेदन कर रहे हैं, पर शिव रुद्र जो है वो सुनने को तैयार नहीं। वो तो अलग एक भावनाओं के अलग ओत में है। माता सती कंधे पे जलता हुआ शरीर। ऐसे केस में सबने जाके भगवान विष्णु को निवेदन किया, क्योंकि एक आप ही है जिनकी आप उनको शांत कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने सोचा कभी बातचीत से तो कुछ होना नहीं है, तो जो रूट कॉज है, जो जिसके कारण शिव जी अभी गुस्से में हैं, पहले उसको खत्म किया जाए। क्योंकि वो जब तक रहेगी शिव जी की गुस्सा, शिव का रौद्र रूप, रुद्र का रौद्र रूप चलता ही रहेगा। तो भगवान विष्णु ने अपने चक्र से माता सती के अंगों को काटना शुरू किया, क्योंकि हटाया तो जा नहीं सकता था, शिव के कंधे से निकाला तो जा नहीं सकता था। तो उन्होंने दूर से चक्र को फेंका और चक्र एक एक करके धीरे धीरे अंगों को काटना शुरू किया। तो एक एक अंग कट कट के जमीन पे, पृथ्वी पर गिरते चले गए। ऐसी मान्यता है जो मैंने शुरू में कही कि 52 जगह पर गिरे, 52 या 51 या 60, और जहां जहां भी वो गिरे वहां शक्ति जब पृथ्वी पर आई तो शक्ति का संफुटित हो गया। एक बीज, एक उस जगह जो है वो शक्ति संपन्नता से पूर्ण हो गई। वो जगह जो है पवित्र हो गई। वो जगह जो है वो एक रेडिएशन देने लगी। वो जितनी भी जगह जहां भी उनका शरीर गिरा माता का, उसको हम शक्ति पीठ के नाम से जानते हैं, क्योंकि वहां शक्ति की संपन्नता है, संबंधता है और शक्ति है। तो उस जगह को हम पूजन करते हैं। शिव जी जब उन्होंने देखा कि सारी सती का शरीर कट के गिर चुका है तो बहुत गुस्से में थे, पर विष्णु ने जाकर जब उनको समझाया तो शिव जी जाकर शांत हुए। तो ये सती का शरीर त्यागने का किसकी कहानी है। अब जहां जहां ये गिरे शक्तिपीठ बना, वो अलग अलग नाम से, क्योंकि अलग अलग अंग अलग अलग जगह पे। कुछ उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ क्योंकि ये बहुत फेमस उदाहरण है। सबसे पहले तो मैं हिंगलाज का ही दूंगा, क्योंकि हिंगलाज जो है वो पाकिस्तान में है, और बलूचिस्तान जो प्रोविंस है उनका, वहाँ पर हिंगलाज मंदिर है, जिनको उन्होंने जो लोग नानी का मंदिर भी कहते हैं। मुसलमान लोग भी जाते हैं, नानी मानकर उनकी पूजा की जाती है।
वो सिंदूर से पूरा ओतप्रोत है। देखिए एक चीज और है, जहां भी ये शक्तिपीठ है वहां पे मूर्तियां नहीं है, मूर्ति नहीं बनाई है, शायद ही कोई बनाएंगे। वहां पे पिंडलियां हैं, पिंडलियां सिंबॉलिक है, वो सिंबल है। आप वैष्णो देवी जाते हो, पिंडलियां हैं, मूर्ति नहीं है, क्योंकि सती की मूर्ति नहीं होता, शरीर तो त्याग दिया था, कट गया था, शरीर के अंग है वो। तो छोटी छोटी पिंडलियों के रूप में उनकी पूजा होती है। तो मैं उदाहरण दे रहा था हिंगलाज देवी का, वो सिंदूर के रूप में। अब क्यों हिंगलाज? सिंदूर जो सर का पार्ट है, सिंदूर का जो पार्ट है वो वहां गिरा। अब हिंगुला जो है वो सिंदूर, संस्कृत में सिंदूर को हिंगुला कहते हैं, तो हिंगलाज मंदिर है। नैना देवी बिलासपुर जगह हिमाचल में, जहां पर माता का क्या आंख गिरे तो नैना देवी कहले। कामरूप कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में, जहां माता का योनि गिरा, आज भी सिद्ध पीठ नहीं, तंत्र विद्या का सबसे सिद्ध जगह है वो। जितने भी देश के तांत्रिक हैं, आज से नहीं पौराणिक काल से अपनी सिद्धता प्राप्त करने के लिए उस मंदिर में जाते हैं, और उस मंदिर की शक्ति और संपन्नता को लोग नहीं, पूरा दुनिया जानती है। मुक्तिनाथ मंदिर है जहाँ पे माता का सर गिरा, ये नेपाल में। इस तरह से 52 जगह है, आप सुनेंगे तो आप अद्भुत इस 52 शक्तिपीठ की शक्ति का रहस्य को जान पाए। और आप जाकर, आपको जाना चाहिए इन शक्तिपीठ में जाकर। अपनी ज्वाला देवी जो बहुत फेमस है हिमाचल में, वहां पर माता का टंग गिरा है जी, कहीं नुपुर गिरा, कहीं हाथ गिरे, कहीं उंगली गिरी, कहीं दाएं हाथ की उंगली, कहीं बाएं हाथ की उंगली, कहीं पैर गिरे, कहीं उनके एंकलेट गिरे, ताबीज गिरे, हर जगह पे एक शक्तिपीठ है। तो मित्रों ये शक्तिपीठ जो है ये हमारे, ऐसा मान्यता है, इंडस वैली से पहले के समय से पहले, ये बहुत पहले की घटना है। दक्ष प्रजापति जो है मनुष्य के, हम सब के बहुत एक तरह से मानस पुत्र है, तो उन्होंने हमारे पिता ही समान माने हैं। तो ये उस समय की घटना है, इसलिए इंडस वैली, हड़प्पन, उसके बाद आर्यों तक ये पूजन होती आई है। महाभारत रामायण में इसकी चर्चा है। आप यजुर्वेद अथर्ववेद भी पढ़ेंगे, वहां भी है। सतपथ ब्राह्मण में इसकी चर्चा है। पुराणों में तो बहुत सारे इसके विवरण है। मेरा ये मानना है कि आप अपने बच्चों को भी बताएं, सबको बताएं। इसके पीछे की एक और रहस्य कहानी है जो कम लोगों को पता है, कि सती ने अपना शरीर क्यों त्यागा और अगली बार फिर माता पार्वती उनकी पत्नी बनी। तो सती में ऐसा क्या हुआ था कि सती को अपना शरीर त्यागना पड़ा था? और ऐसा क्या हुआ था कि शिव जी जो अलौकिक सब कुछ जानते थे, वो उन्होंने अलाउ कर दिया कि शिव सती अपना शरीर त्याग दे, क्योंकि शिव जी को तो सब पता ही होता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि रुद्र ने तो नहीं था? इसके पीछे की एक कहानी है जो बहुत ही अद्भुत सुंदर कहानी, ये रामायण काल से मानी जाती है। देखिए, आप रामचरितमानस जब आप पढ़ते हैं या रामायण बाद में सुनते हैं, तो शिव जी जो है वो माता पार्वती को कहानी सुना रहे हैं। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं सती और पार्वती में। वो माता सती को कहानी नहीं सुना रहे हैं, तो माता पार्वती को कहानी, जो कि शिव जी की दूसरी पत्नी और वो बाद में आई बहुत साल बाद। तो वो बता रहे हैं कि रामायण में क्या क्या हुआ। तो हम सबका सौभाग्य है कि शिव जी वो जो कहानी बता रहे हैं वो हम लोग सुन पाए। पर हुआ क्या था? अब ये भी एक बहुत ही सुंदर कहानी है, स्टोरी है जो जानना चाहिए, कि जब राम जी और सीता जी वनवास गए और वन में थे, तो रावण आता है और सीता का हरण करके ले जाता है। देखिए, शुरू से ही आपको भी जानना चाहिए, जो लोग नहीं जानते हैं, अभी ये भी नहीं जानेंगे तो अजीब सी बात है, क्योंकि हिंदुस्तान में ये तो सनातन धर्म के लोगों को जानना चाहिए कि शिव जी जो है हमेशा राम नाम जपते रहते हैं। शिव जी के इष्ट राम है। मैंने पहले भी ये बोला, और राम जी जो है वो शिव की पूजा करते हैं। राम जब आए, जब अवतार लिए यहाँ पर, तो उन्होंने रामेश्वरम में शिवलिंग बनाया, शिव की पूजा की, रावण लंका जाने के पहले। पर प्रभु महादेव शिव के जो इष्ट है वो राम ही है। वो राम 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 जपते रहते हैं हमेशा। तो जब माता सीता को रावण हरण करके ले गया, माता सती और शिव जी देख रहे थे क्या हो रहा है, क्योंकि रावण तो शिव जी का परम भक्त था। तो हुआ ये, राम जो है आप माता सीता को ढूंढने के लिए सीते 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 कर कर व्याकुल होकर उस जंगल में ढूंढने, इधर उधर दौड़ने लगे, पुकारने लगे, सीते सीते सीते। तो माता सती को संशय हुआ। माता सती ने कहा कि ये वो राम कैसे हो सकते हैं जो हमारे महादेव के इष्ट हैं? ये तो साधारण मनुष्य की तरह सीते सीते अपनी पत्नी के वियोग में ये तो रो रहे हैं। ये कैसा है? ऐसा कैसे हो सकता है कि जो पूरे ब्रह्मांड के रचयिता, प्रकृति के पालन करता, वो एक साधारण पत्नी के लिए रोते रोते चिल्ला रहे हैं और जंगल में ऐसे ऐसे भटक रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है?
देवाधिदेव महादेव जिनका दिन भर नाम लेते रहते, ये ऐसा कैसे? ये संशय आ गई दिमाग में, और जहां संशय वहां पर नाश है। आप जब प्रभु ईश्वरीय तत्व में, ईश्वरीय भक्ति में संशय करेंगे, बस कहानी खत्म हो जाती है। माता सती ने संशय कर लिया, शिव जी ने मना भी किया। शिव जी को उन्होंने पूछा कि ये क्या आप ही के राम हैं जो ऐसे घूम रहे हैं? शिव जी ने कहा ये वही राम जिनकी मैं पूजा करता हूँ। तो शिव जी भाग गए, सती के मन में क्या चल रहा है। शिव जी ने कहा यही राम, वही राम है, तुम मानो मेरी बात, कोई संशय मत करो। पर माता के मन में संशय आ गया। उन्होंने सोचा कि कुछ तो गड़बड़ है, तो उन्होंने मन में सोचा कि इनकी परीक्षा ली है। तो माता सती ने मन ही मन सोचा, तो शिव जी ने को मन को भाप गए थे। शिव जी ने कहा तुम ऐसे मत सोचो, मेरी बात का विश्वास करो। तो देखिए, अगर आप विश्वास ना करें कुछ भी हो सकता है, विश्वास पर ही सब कुछ टिका होता है। तो माता सती फिर भी नहीं मानी। औरत का मन संशय और शक में जब एक बार कुछ प्रवृत्ति आ गई तो आ गई। वैसे तो औरत पुरुष सब बराबर ही है, पर थोड़ा सा उनके ऐसा मान्यता है कि शक जो है ज्यादा औरतों का श्रृंगार बन जाता है। कभी कभी वो शक करने लगी, ये संशय हो गया। उनको लगा कि चलो इनकी परीक्षा ली जाए। तो वो माता जानकी, माता सीता का रूप लेकर जहां पर राम, प्रभु राम सीते सीते करके घूम रहे थे मन में, वहां सामने खड़ी हो गई और खड़े होकर देख प्रभु राम सीते सीते करते हुए जो सामने उनके दृष्टि पड़ी, तो माता जानकी का रूप लेके, माता सीता का रूप लेके खड़ी थी माता सती। तो प्रभु राम जो है उनकी ओर देखे, मान्यता है, उन्होंने हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया और कहा कि हे देवी सती, आपको मेरा प्रणाम स्वीकार करें। महादेव कहाँ है और महादेव को भी मेरा प्रणाम। अब ये बात तो देवी सती के लिए तो सब कुछ, देवी सती ने तो सोचा ही नहीं था। प्रभु की लीला चल रही थी, उस लीला में घुस गई थी। तो देवी सती बिल्कुल लज्जित हो गई और उस लज्जा में उनको कुछ समझ में नहीं आया वो क्या करे। वहां से अंतर ध्यान होकर भागी और कैलाश पर आई। पर जब वो कैलाश पर आई तो शर्म और लाज के कुछ समझ नहीं पा रही थी क्या करें। पहले तो शिव के सामने जाने से ही घबरा रही, मना करने पर भी मैंने गलती कर दी। बहुत हिम्मत किया, बहुत सोची चलो शिव जी के पास जाके क्षमा मांग लेते हैं। तो गई, पर शिव जी कहीं नहीं दिखे। शिव माने रौद्र, उस समय रुद्र रूप था। फिर वो ढूंढते ढूंढते पूछी तो कहाँ है, तो देखे शिव जो थे वो समाधि में चले गए, अखंड समाधि में। अब दोस्तों, ये जो शिव जी की अखंड समाधि होती है वो टूटती नहीं, कभी कभी वो अखंड समाधि लेते हैं। ऐसे तो समाधिस्थ रहते हैं, पर अखंड समाधि का अर्थ ही होता है कि कुछ और ही काल में अब होगा सब कुछ। तो माता सती जाकर उनको प्रणाम करती हैं, उनको समाधि से निकलने का निवेदन करती हैं, पर शिव अपना समाधि नहीं तोड़ते। शिव जी कुछ बोलते ही नहीं है, कितना भी सती उनके सामने। अब सती को चिंता हो जाती है क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं। कितनी बार भी सती जाए उनको बोले, तो शिव जी का तरफ समाधिस्थ मौन। माता सती खुद से ही अंतर आत्मा से अपने प्रश्न उत्तर की, ऐसा क्या हो गया, महादेव को क्या हो गया। तो उनको उत्तर मिलता है कि उन्होंने महादेव के इष्ट प्रभु राम की पत्नी माता जानकी का शरीर ले लिया। तो अब वो शिव की पत्नी स्वरूप शिव उसको उनको स्वीकार नहीं कर सकते। तो एक बहुत ही लॉजिकल प्रैक्टिकल है, क्योंकि उन्होंने किसी दूसरी की पत्नी का स्वरूप ले लिया, वो भी माता का स्वरूप ले लिया। तो शिव जी उनको अब अपनी पत्नी स्वरूप, वो शरीर को स्वीकार नहीं कर सकते। तो एक तरह से शिव जी ने सती को त्याग दिया, पूरी तरह से त्याग दिया गया। अब उस शरीर को लेकर सती के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसको किसी भी तरीके से उस शरीर को खोना ही था। और खोने का मतलब है दोबारा दूसरे शरीर में उत्पन्न होकर फिर शिव को पाना था। जो हुआ भी वही, दोबारा दूसरे जन्म में पर्वतराज हिमालय की पुत्री होकर पार्वती पैदा हुई और अखंड तपस्या करने के बाद उन्होंने शिव जी को प्राप्त किया अपना वर्ष। तो ये प्रायश्चित ही है, क्योंकि वो अखंड तपस्या इसलिए करना पड़ा क्योंकि प्रायश्चित करना पड़ा। शिव जी के मना करने पर भी हो गई और गलत स्वरूप ले लिया। तो माता सती ने तो वो शरीर त्यागना था, अब बाकी चीजों तो लीला थी, रीजन बनाए गए। दक्ष प्रजापति जो है वो अपमानित सोचे, उन्होंने यज्ञ किया, शिव को नहीं बुलाया। और माता सती का तो एक मौका ही चाहिए था, या उसी के लिए सारी खेल हो रही थी। उन्होंने उस शरीर को अग्नि कुंड में डाल दिया। तो ये जो शक्ति स्वरूपा शक्तिपीठ है, ये शिव शक्ति स्वरूपा शक्तिपीठ है, ये ब्रह्मांड की शक्ति है। ये जहां जहां गिरी है 52 जगह पे,
वहां पर अखंड ब्रह्मांड की पूरी शक्ति, संवेदना और कंपन मौजूद है। जो आध्यात्मिक कंपन हम सब जो अपने ध्यान साधना में जिस चीज के लिए हम सूक्ष्म में जाकर अपने आप को महसूस करने की कोशिश करते हैं, वो सब वहां मौजूद है। तो आप अगर जाते हैं, वहां पूजन करते हैं, तो आपको शक्ति, संपन्नता, शांति सब कुछ प्राप्त हो जाती है। तो दक्ष प्रजापति के साथ का क्या हुआ भाई? दक्ष प्रजापति ससुर थे और शिव जी जब गुस्सा में थे तो उन्होंने जाके दक्ष प्रजापति का गला काट दिया था। गला कटने से हाहाकार मच गया, एक तरह से खा गया, उनकी मृत्यु हो गई। तो जब विष्णु के बहुत कहने पे, बहुत मानने पे उनको फिर से सारे देवताओं को फिर से जीवित करने की बात हुई, उनके ऊपर ब्रह्मा जी ने बकरे का सर लगाया और वो फिर से वापस। तो दक्ष प्रजापति का जब भी आप फोटो देखेंगे, आइडल देखेंगे, तो चेहरे पे सर बकरे का देखेंगे। वो उनके दामाद द्वारा ससुर जी का गला काटने के कारण हुआ। दक्ष प्रजापति के कारण ही चंद्रमा जो आप देखते हैं, चंद्रमा जो है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष से जो 14-14 दिन का देखता अमावस्या, वो दक्ष प्रजापति के श्राप के कारण। छोटी सी बात है, उसको कंक्लूड कर देता हूँ ताकि आप ये भी जान लें कि दक्ष की जो 27 पुत्री थी वो चंद्रमा से ब्याही गई थी। 27 पुत्रियों को उन्होंने चंद्रमा से शादी की थी। चंद्रमा बहुत ही अपने टाइम पे सुंदर और बहुत ही सुंदर तो है ही चंद्रमा, इस वजह बताऊँ पर चंद्रमा का मन जो था वो रोहिणी पे था। उनकी एक पुत्री थी रोहिणी। आज भी हम ज्योतिष विद्या में कहते हैं रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा को सबसे ज्यादा प्रिय है, वो चंद्र का नक्षत्र है। तो चंद्रमा को रोहिणी बहुत प्रिय थी। तो बाकी जो 26 बहनें थी उनको बड़ा खराब लगता था, उनको जलन होती थी कि सबसे ज्यादा ये तो चंद्रमा को, ये रोहिणी को ही प्यार करते हैं। उन्होंने जाके शिकायत की और शिकायत की अपने पिता से कि भाई वो तो सिर्फ एक ही डॉटर पे ही उसको प्यार करते हैं, हमें तो करते हैं। तो ये सब इसकी कहानी है कि ऐसे उन्होंने समझाने की कोशिश की, पर चंद्रमा का मन तो आया हुआ था रोहिणी पे। तो अंततोगत्वा जो है दक्ष प्रजापति गुस्से में आकर उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया कि तुम्हें एक रोग लग जाएगा, जो तुम अपने आप को बहुत सुंदर और बहुत ये समझते हो, काम वासना, कामुकता के बहुत हो, सब कुछ समझते हो, तो तुम्हारे अंदर एक रोग हो जाएगा। अब क्योंकि चंद्रमा जो है, अगर आप जानेंगे हमारे शास्त्रों में, औषधि स्वरूप है, वनस्पति के दाता है। ये जो पूरी पृथ्वी पर वनस्पति हो रही है ना, ये चंद्रमा के कारण होती है। और जो औषधि है उसके स्वरूप भी चंद्रमा को दिया गया है। तो जब चंद्रमा को रोग लग गया, ये वनस्पतियां उगनी बंद हो गई, सब सूखने लगे, तो हाहाकार मच गया। तो अब इसकी एक अलग कहानी हम दूसरी बार में बात करेंगे कि कैसे भगवान शिव ने चंद्रमा को, क्योंकि वो रोगी थे, कोई उनके साथ उठना बैठने को तैयार नहीं, तो उनको अपने सर पे रखा है। और दक्ष प्रजापति ने फिर अपना श्राप कम किया और शिव जी ने उस श्राप से मुक्ति दिलाई। तो 14 दिन तक श्राप रहता है तो अंधकार होती है, और 14 दिन जब श्राप नहीं रहता है तो उजाले में रहते हैं, तो शुक्ल पक्ष होता है, बाकी दिन कृष्ण पक्ष होता है। 14 दिन चंद्रमा छिपे रहते हैं, वो अपने आप को दिखा नहीं सकते इस दुनिया में, जो कैसे है। तो श्राप के कारण उनके रोगी और बदसूरती हुई, और फिर 14 दिन फिर से वो अपने पूर्ण स्वरूप में आ जाते हैं, जब ब्यूटीफुल पूर्णिमा के दिन सुंदर, अति सुंदर स्वरूप में आ जाते हैं। तो मित्रों, आप सबसे निवेदन है कि इस कहानी को अपने बच्चों, अपने परिवार, सब जगह बांटें। शक्तिपीठ क्या है उसको जानें, और ये जितनी भी शक्तिपीठ है हमारे हिंदुस्तान में, वहां जाएं, दर्शन करें, उस शक्ति से अपने आशीर्वाद प्राप्त करें। तंत्र मंत्र साधना, परेशानी, भूत पिशाच, गंधर्व, राक्षस, बेताल, किसी तरह का कष्ट हो, ये सब के लिए शक्तिपीठ बहुत ही बलशाली है। ऐसे रोग जो जिससे आप निकल नहीं सकते, रोगान शेषान पांसी तुष्टा रुष्टा तो कामान सकलान विष्णा त्वाम आश्रिताम न विपन्नरानाम त्वाम आश्रिताम आश्रिताम। उस देवी के पास जाएं, निवेदन करें, रोगों से मुक्ति प्रदान करें, तब तपस्या करें, मन की शांति के लिए, अपनी कुल को आगे बढ़ाने के लिए। इसी बात पे दक्ष प्रजापति की एक बात पे, और उनकी एक पत्नी थी प्रसूति। आप देखेंगे कहीं भी आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो लिखा होता है प्रसूति गृह, डिलीवरी को कहते हैं प्रसूति। एक्चुअली ये प्रसूति कोई नहीं तो कोई और नहीं, दक्ष प्रजापति की पत्नी थी। और जैसा मैंने कहा, दक्ष प्रजापति जो है वो बच्चे पैदा करने में बहुत निपुण थे, उनके अंदर बहुत क्षमता थी, इसलिए उनको दक्ष कहा गया, उसकी दक्षता। वो तो थे प्रजापति, बहुत सारे प्रजापति है ब्रह्मा ने बनाए थे, उसमें से एक। तो मेरे मित्रों, चाहे माता सती का
मैं प्रणाम करता हूँ देवी शक्ति को, सारे उनके शक्तिपीठों को यहाँ से प्रणाम करता हूँ और आप सबसे निवेदन करता हूँ कि जाएं और दर्शन करें और लाभ उठाएं और अपने बच्चों को बताएं कौन से शक्तिपीठ का क्या रहस्य है और क्या है वहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम।